घटना पालघर की है, जहां एक तरफ पूरा देश आजादी का 77वां स्वतंत्रता अमृत महोत्सव दिवस मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ पालघर पुलिस अधीक्षक बाला साहब पाटिल की संपूर्ण सुपर कॉप पुलिस की टीम आजादी के दिन पर पालघर में दर्ज हुई रिक्शा चालक आसिफ घाची के अपहरण की गुत्थी सुलझाने में जुटी थी। दरअसल बीते 12 तारीख को रिक्शा चालक आसिफ घाची को रिक्शा स्टैंड पर 3 अज्ञात व्यक्ति मिले और नासिक से उनके परिवार वालों को लेकर आने का भाड़ा मिला था, जिसकी जानकारी आसिफ अपनी पत्नी को बता दिया। उसके तुरंत आसिफ अपने दोस्त से एर्टिगा कार मंगवाकर तीनों को लेकर नासिक के लिए निकल पड़ा और ठीक रात 12 बजे आसिफ की पत्नी व गाड़ी मालिक ने जब आसिफ को फोन लगाया, फोन नहीं लगने पर तुरंत 13 अगस्त को पालघर पुलिस स्टेशन में गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं जब गाड़ी नासिक न जाकर किन्नर से समृद्ध महामार्ग की तरफ जाने की जानकारी मिली तो तुरंत पालघर पुलिस कलम 379, 365, 34 अपहरण का मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई। वहीं संपूर्ण घटना की जानकारी पालघर के पुलिस अधीक्षक बाला साहब पाटिल को मिलते ही तुरंत पालघर के पुलिस निरीक्षक दत्तात्रेय केंद्रे व लोकल क्राइम ब्रांच अनिल विभूते की अगुवाई में टीम गठित कर आरोपियों की तलाश में जुट गई, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज व गुप्त जांच पड़ताल के दौरान खुलासा हुआ कि गाड़ी नासिक सिन्नर टोल नाका से समृद्ध महामार्ग हाईवे होते हुए छत्तीसगढ़ राज्य कुम्हारी टोल नाके से जाते हुए देखने को मिली, जिसमें आसिफ घाची के बजाय दूसरा कोई व्यक्ति गाड़ी चलाते पाया गया, यानी कि हत्या के बाद आरोपी उसकी गाड़ी लेकर फरार हो गए। तभी पुलिस को आसिफ की हत्या करने की शंका हुई तो पूरे केस की जांच अलग एंगल से करने लगे। समय न गवाते हुए तुरंत पुलिस पालघर नासिक जाने वाले में मुखाड़ा पहाड़ी रास्ते से जमकर खोजबीन किया। इस दौरान मोरचुंडी नीलमाती घाट के पास 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन मुखाड़ा से त्रयंबकेश्वर के दरमियान रास्ते से कुछ दूरी पर झाड़ में एक व्यक्ति के गले में नायलॉन रस्सी से लपेट की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। लाश की शिनाख्त पुलिस ने आसिफ घाची के रूप में करते हुए तुरंत पुलिस हत्या का मुकदमा दर्ज करके पुलिस अधीक्षक बाला साहब पाटिल व एडिशनल एसपी पंकज सिरसार के नेतृत्व में कुल 6 टीम गठित कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। पहले पुलिस ने तीनों आरोपियों धर्मानंद जाल, सेसवा, प्रीतम, शांता, मेहर व खुशीराम राजू जाल रूप में पहचान की, जो बोईसर कोलवड़े में रहकर तारापुर MIDC की कंपनी में काम करते थे। मूल रूप से ये लोग उड़ीसा राज्य के रहने वाले हैं। पालघर पुलिस तुरंत समय न गवाकर उड़ीसा राज्य आरोपी धर्मानंद जाल के गांव पहुंचकर उसके घर कोकड़ माल से गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरे आरोपी प्रीतम मेहर नागपुर रेलवे स्टेशन से हिरासत में लेकर तीसरे आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। जब दोनों आरोपियों से पुलिस ने हत्या का कारण पूछा तो आरोपियों ने कार चोरी करने के इरादे से खून करने का खुलासा किया। उनको कहीं डर था कि आसिफ हम लोगों का चेहरा पहचान न ले, हत्या करने की बात कबूली। जो प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक बाला साहब पाटिल ने इस हत्या की गुत्थी सुलझाने में अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारियों की पीठ थपथपाकर शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट उमाकांत, पालघर। उनके एब्डक्शन के बारे में जब रिपोर्ट दाखिल हुआ उसके बाद हमारी अलग अलग टीम इसके ऊपर काम किया। उसमें एलसीबी, लोकल पुलिस, ये सभी ने अलग अलग टीम बना के पहले तो उनकी डेड बॉडी मिलना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए हमने जवाहर से लेके त्र्यंबकेश्वर तक पूरा रोड में किया था। 15 अगस्त को उसकी डेड बॉडी हमें त्र्यंबकेश्वर एरिया में मिली। उसके बाद हमारी 2 टीम काम कर रही थी, उसमें से समृद्धि हाईवे और छत्तीसगढ़ तक पूरे सीसीटीवी देख के उसका रूट पहले पता किया गया। उसके बाद उड़ीसा तक हमारी टीम गई। जब हमको पता चला कि आरोपी के नाम, उसका रहने का एड्रेस जो है, उसके बाद हमारी उड़ीसा की टीम ने लोकल पुलिस के सहयोग से वहां पे 3 में से 1 आरोपी और गाड़ी वहीं पे बरामद की गई। उसके बाद दूसरे आरोपी जो रेलवे से अलग अलग स्टेट में जा रहे थे, उसमें से 1 आरोपी को नागपुर रेलवे पुलिस ने नागपुर रेलवे स्टेशन से ही हिरासत में लिया गया है। तीसरे आरोपी के पीछे हमारी टीम है, आगे जाके उनको भी हिरासत में लिया जाएगा। सर, इस पूरे ऑपरेशन में कितनी टीम गठन की गई थी और कितने लोग इसमें शामिल थे? इसमें 6 टीम गठित की गई थी। कम से कम 40 लोग उसमें कार्यरत थे और वहाँ के अलग अलग स्टेट के पुलिस भी उसमें, उनका भी सहयोग बहुत बड़ी तरह प्रदर्शन मिल रहा है। सर, हत्या करने का मुख्य कारण क्या था? अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में यही सामने आ रहा है कि ये गाड़ी उसको लोकल उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में चलाना था, वहां पे टूरिंग पे लगाना था और उस पर जो भी आमदनी है उस पर गुजराना करना था। यही प्राइमरी तो इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहा है, लेकिन आगे जाके इन्वेस्टिगेशन में असल बात क्या थी, उसका कॉन्स्पिरेसी क्या था, किस तरह से उसने किया था और इसे क्यों चूज किया था, आशिफ को ही क्यों चूज किया था, इसके बारे में सामने आता है। इसी इलाके में आरोपी रह रहा था, कह रहा था। ये आरोपी पिछले कुछ सालों से, एक आरोपी तो पिछले 20 सालों से ये बोईसर में रह रहा था। उसमें से 2 आरोपी जो है पिछले 6-7 महीनों से यहीं पे काम कर रहे थे।
ये एक ही गांव के होने की वजह से एक ही लोकेलिटी में रहते थे। उनका पूरा ये क्राइम के बारे में पूरा प्लान ये क्वेश्चन में उनका किया उन्होंने। सर, उनका उद्देश्य अगर गाड़ी चोरी करना था तो उन्होंने उसकी हत्या क्यों की? उसके लिए वो दूसरा भी तरीका अपना सकते थे। उनको ये लग रहा था कि अगर वो जीवित रहेगा तो आगे जाके अपना नाम वो किसी को बताएगा और उसके ऊपर पुलिस एक्शन ले लेगी, तो अपना नाम आगे नहीं आना चाहिए। ये उद्देश्य से उन्होंने उसको जीवित नहीं रखा है। लेकिन मुझे लगता है ये प्राइमरी स्टेज रहेगी, आगे जाके इन्वेस्टिगेशन में सामने आ जाएगा। सर, ये पहले ही लोग ने पालघर का एरिया का रेकी किया था कि पहले क्या एरिया के बारे में उनको किस तरह पूरी जानकारी थी? क्योंकि पूरा देखा जाए तो पहाड़ी एरिया है और ये एक तो आरोपी 20 साल से यही लगा था, तो उसको मराठी पूरा आता है, मराठी में बात करने वाले लोग हैं, तो उनको सब पता है कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, तो उसको कोई रेकी करने की ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि लोकल ही आरोपी है। सर, फिल्मी स्टाइल में कुछ आरोपियों ने जो रस्सी के साथ मारा था, तो उसमें क्या पार्श्वभूमि क्या थी उनके? उन्होंने अपने साथ एक रस्सी रखी थी, जो पीछे जो बैठा था ड्राइवर के, उसने अपना गला ये रस्सी के सहारे गला घोट दिया, और सामने जो बैठा था आरोपी, उसने जो दो नंबर का आरोपी था, उसने उसके बॉडी के ऊपर बैठा था, जो कि उसके हाथ पैर नहीं हिल पाए और उसको वही दबा के मार सके। तो ये दोनों ने उसका ये काम कर दिया था। और तीसरा आरोपी निगरानी रख रहा था कि बाहर कोई पीछे दूसरी गाड़ी आके रुक न जाए, ये निगरानी रखता। तो ये सब कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है, तीनों ने मिलकर ये सब काम किया है। सर, जो आसिफ के पास फोन था, उस फोन को वो लोग कहाँ तक लेके गए थे, या रास्ते में कहीं फेंक दिया था, या साथ लेके गए थे? आशिफ के साथ तो फोन चालू था उनका, लास्ट तक फोन जो लास्ट लोकेशन था वो छत्तीसगढ़ का था। दूसरे फोन उन्होंने साथ में नहीं रखे थे, बंद करके रखे थे, तो एक ही फोन के सहारे चल रहा था। लास्ट फोन का लोकेशन जो था शुरू था वो छत्तीसगढ़ था। सर, जो टोल के पैसे कटे थे, जिसका मैसेज इनके घर पे आया, जिससे परिवार की चिंता बढ़ गई थी, तो वो टोल का जो स्टिकर था वो गाड़ी के काट पे लगाया हुआ था कि अंदर रखा था कि उसके मोबाइल से कट रहा था, कुछ पता चला कि वो अभी इन्वेस्टिगेशन में आएगा सामने। अभी पहला ही दिन है, तो आगे जाके इन्वेस्टिगेशन में ये सब पूरी बातें सामने आ जाएगी। ओके।